नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत की परिभाषा। संस्कृत की परिभाषा क्या है और संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत की परिभाषा। संस्कृत की परिभाषा संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत क्या है? संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाड़ी या शुर भारती भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को देववाड़ी भाषा या शुर भारती भाषा कहा जाता है क्योंकि ये भाषा देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे देववाड़ी भाषा कहा जाता है। विश्व के लगभग 98% भाषाओं में संस्कृत भाषा का ही योगदान है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत को ही विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है क्योंकि सबसे पहले देवताओं द्वारा संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया गया था। इस कारण संस्कृत भाषा को देववाड़ी या शुर भारती कहा जाता है। इसी कारण संस्कृत भाषा को देववाणी या शुर भारती भाषा कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? हिंद आर्य भाषा है क्योंकि यह आर्यन ऋषि द्वारा इस भाषा को लिखा गया। आर्यन ऋषि द्वारा इस भाषा का उदय हुआ, इसलिए संस्कृत भाषा को हिंद आर्य भाषा भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये तो आपकी हुई संस्कृत की परिभाषा। सभी को संस्कृत की परिभाषा समझ में आ गई होगी। संस्कृत उपमहाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाड़ी या शुर भारती भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन भाषा है। यह सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत हिंद आर्य भाषा है। तो परिभाषा सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे हम आपको संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा का उदय प्राचीन वैदिक युग से हुआ है। संस्कृत भाषा का उदय कब से हुआ है? प्राचीन वैदिक युग से। कब से हुआ है? प्राचीन वैदिक युग से हुआ है। प्राचीन वेद, आपका प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद आपको पता है। आपके कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। आपके कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो आपका सबसे प्राचीन वेद है वो आपका कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। जो आपका सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये किस भाषा में लिखा गया? तो ऋग्वेद आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद आपका किस भाषा में लिखा गया? तो ऋग्वेद आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट तथ्य है आपका प्राचीन आर्यों को ही संस्कृत भाषा का जन्मदाता माना जाता है। आर्यों द्वारा ही संस्कृत का उदय हुआ, आर्यों द्वारा ही संस्कृत का जन्म हुआ, इसलिए संस्कृत भाषा को आर्यों का जन्मदाता माना जाता है। संस्कृत का विकास 2 चरणों में हुआ है। संस्कृत का विकास 2 चरणों में हुआ है। कौन से 2 चरणों में? एक तो आपका वैदिक युग, दूसरा पाणिनि रचित संस्कृत। एक आपका है वैदिक संस्कृत, दूसरा है पाणिनि रचित संस्कृत। वैदिक संस्कृत में देखिए क्या क्या आते हैं। एक तो आते हैं आपके वेद जो आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है आपका धर्मशास्त्र। जितने भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत, आपके वैदिक संस्कृत में ही आएंगे। उसके बाद रामायण, महाभारत, ये सब आपके किस में आते हैं? वैदिक संस्कृत में आते हैं। नेक्स्ट है आपका पाणिनि रचित संस्कृत। पाणिनि रचित संस्कृत में कौन कौन से आएंगे? अनेक अलौकिक ग्रंथ। कुछ जो अनेक अलौकिक ग्रंथ लिखे गए हैं, अनेक भिन्न भिन्न कवियों द्वारा लिखे गए हैं। जैसे कालिदास द्वारा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है, पाणिनि द्वारा पाताल विजयम लिखा गया है, आपके कालिदास द्वारा रघुवंशम लिखा गया है, कुमार संभवम लिखा गया है। ये सब ग्रंथ किस में आएंगे? पाणिनि रचित संस्कृत में आएंगे। तो हमने आपको आज संस्कृत की परिभाषा और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए। अगर आपको मेरा ये वीडियो संस्कृत का अच्छा लगा हो,
आप आगे और अधिक वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और थंब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।